अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे दज्जाल कौन है, दज्जाल का हुलिया कैसा है, दज्जाल कब आएगा और कहाँ से आएगा, दज्जाल का फितना कैसा होगा, दज्जाल कितना अरसा यहाँ पे मुद्दत गुजारेगा, दज्जाल को कौन ख़त्म करेगा और दज्जाल से बचने का कौन सा पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ, तरीका, वजीफ़ा बयान किया। याद रखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस वक़्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक दज्जाल का ज़हूर नहीं होगा। क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी जो है दज्जाल का ज़हूर है, और हमारा क़यामत पर यकीन है और हमारा क़यामत पर ईमान है। अब सबसे पहले दज्जाल का खरूज कहाँ से आएगा, दज्जाल कहाँ से निकलेगा। दज्जाल जो है ईरान के शहर खरासान और मशरक़ की तरफ से निकलेगा। हदीस है इब्ने माजा की, हदीस नंबर है 3291। हदीस बयान करने वाले हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल मशरक़ की तरफ से ईरान के शहर खरासान से निकलेगा, उसका खरूज वहाँ से होगा। दज्जाल का ज़हूर जो है ऐसे वक़्त में होगा, ऐसा वक़्त में वो आएगा जिस वक़्त लोग उसको भूल चुके होंगे। जैसे हदीस है, मुस्नद अहमद की हदीस है, हदीस नंबर है 229, और हदीस को बयान करने वाले हज़रत साहब बिन जसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल का ज़हूर इस वक़्त होगा जिस वक़्त लोग उसको भूल चुके होंगे, यहाँ तक कि आइम्माए मसाजिद और इसी तरह खुतबा उलमा मिंबरों पर भी उसका तज़किरा करना, उसका ज़िक्र करना भूल चुके होंगे, तब दज्जाल का ज़हूर होगा। और दज्जाल इस वक़्त कहाँ पे है, दज्जाल कहाँ पे मौजूद है। दज्जाल बहरा हिंद के किसी नामालूम जजीरे में जंजीरों में जकड़ा हुआ है। हदीस है अबू दाऊद की, हदीस नंबर है 3636। हदीस को बयान करने वाली हज़रत फ़ातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा इशा की नमाज के लिए बड़ी ताक़ीद से आए और आपसे दरियाफ़त किया गया कि आप ताख़ीर से क्यों आए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे तमीम दारी, जो पहले ईसाइयों का आलिम था बाद में मुसलमान हुआ, उसने मुझे रोक लिया और मुझे ऐसी बातें बता रहा था, मैं उसकी बातें सुन रहा था। वो बता रहा था कि एक आदमी समुद्री तूफ़ान में कश्ती की वजह से कहीं समंदर के किसी जजीरे में चला गया, और उस जजीरे में क्या देखता है कि एक औरत अपने बालों को खींच रही है और घरियाले उसके बाल हैं, खींच रही है, नोच रही है। मैंने पूछा आप कौन हो। औरत ने कहा मैं दज्जाल की जासूस हूँ, आप मेरे साथ आइएगा। वो उसको महल में ले जाती है। क्या देखती है कि एक आदमी और जिसके घरियाले बाल हैं और अपने बालों को नोच रहा है। मैंने कहा ये आदमी कौन है। उसने कहा ये दज्जाल है। तो दज्जाल ने पूछा क्या उम्मियों का नबी ज़ाहिर हो गया। मैंने कहा जी उम्मियों का नबी ज़ाहिर हो गया। कहा क्या लोगों ने उसकी अताअत की है कि नाफरमानी की है। कहा लोगों ने उसकी अताअत की है। कहा वो कामयाब हो गया है। अब उसके बाद दज्जाल की इब्तिदा, दज्जाल पैदा कहाँ पे है, पैदा कहाँ पे होगा। दज्जाल मदीने के यहूदी घराने में पैदा होने वाला दज्जाल, जो पहले मुसलमान हो जाएगा, यहूदी होने के बाद मुसलमान हो जाएगा और बाद में मुर्तद हो जाएगा। हदीस है सही मुस्लिम की। हदीस को बयान करने वाले हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मेरे साथ इब्ने सयाद, और उसका नाम इब्ने कुनियत इब्ने सयाद है या इब्ने साइद, कहा कि मेरे साथ ऐसी बातें कर रहा था, मुझे उसकी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। मैं उसकी बातों का जवाब देना चाह रहा था लेकिन मैंने अच्छा नहीं समझा। वो कह रहा था कि असहाबे रसूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी मेरे बारे में क्या गुमान करते हैं, मेरे बारे में किस तरह की बातें करते हैं। कहा जाता है कि दज्जाल जो है उसकी औलाद नहीं होगी, मेरी तो औलाद भी है। दज्जाल जो है वो यहूदी घराने में पैदा होगा, यहूदी होगा, मैं तो मुसलमान हूँ। और दज्जाल जो है वो मक्का में नहीं जाएगा, मैं तो हज भी करके आया हूँ। लेकिन ये सारा कुछ करने के बाद वो मुर्तद हो जाएगा
और कहा उसके बाद ये सारी बातें बता रहा है। कहा कि लोग मेरे बारे में ऐसा गुमान क्यों करते हैं। लोगों ने पूछा क्या अगर आपको दज्जाल कहा जाए आपको पसंद है। उसने कहा अगर लोग मुझे दज्जाल कहें तो मुझे नापसंद नहीं, मैं इसको पसंद करता हूँ। और उसके बाद दज्जाल का हुलिया कैसा होगा, किस तरह का हुलिया होगा, जो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दज्जाल जो है अपनी बाईं आंख से काना होगा, गगरियाले उसके बाल होंगे, सुर्ख उसका रंग होगा और इसी तरह जसामत के लिहाज से बहुत भारी होगा। जैसे हदीस सही बुखारी की है और हदीस को बयान करने वाले हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने ख्वाब में देखा, क्योंकि पैगंबरों के जो ख्वाब होते हैं वो भी सच्चे होते हैं। पैगंबरों की आंखें सोती थी, पैगंबरों के दिल नहीं सोते थे। और इसी वजह से पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैंने ख्वाब में देखा कि एक आदमी, और मैंने ख्वाब में खाना काबा का मैं तवाफ़ कर रहा हूँ, तवाफ़ करते हुए मैंने एक आदमी को देखा जिसके सीधे बाल हैं और बालों से पानी टपक रहा है मोतियों की तरह। मैंने पूछा ये आदमी कौन है। बताया गया ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और उसके बाद फिर मैंने एक ऐसे आदमी को देखा जिसके गगरियाले बाल हैं, सुर्ख उसका रंग है, भारी उसका जिसामत है, आँख से वो काना है। मैंने पूछा ये आदमी कौन है। बताया गया ये दज्जाल है। अब उसके बाद दज्जाल की दोनों आंखों के दरमियान यहाँ पे काफर लिखा होगा। सही बुखारी की हदीस है और हदीस को बयान करने वाले हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है, धमकाया है। याद रख लें जिस वक़्त दज्जाल का ज़हूर होगा उसकी दोनों आंखों के दरमियान यहाँ पे काफर लिखा होगा। हर मोमन उसको पढ़ लेगा, चाहे वो अनपढ़ है तो हर मोमन उसको जान लेगा। और उसके बाद दज्जाल जब आएगा उसके पास जन्नत भी होगी और जहन्नम भी होगी। दरअसल जो उसकी जन्नत है वो जहन्नम है, जो उसकी जहन्नम होगी वो उसकी जन्नत होगी। सही मुस्लिम की हदीस है। हदीस को बयान करने वाले हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल जिस वक़्त आएगा वो जन्नत और जहन्नम जैसी चीज़ें साथ लेकर आएगा। याद रखना जिसको वो जन्नत कहेगा वो जहन्नम होगी और जिसको वो जहन्नम कहेगा वो जन्नत होगी। इसी तरह दज्जाल दो चीज़ें और साथ लाएगा, आग और पानी। सही मुस्लिम की हदीस है। हदीस को बयान करने वाले हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस वक़्त दज्जाल आएगा दज्जाल साथ दो चीज़ें लेकर आएगा, पानी और आग। और जो पानी होगा दरअसल वो आग होगी और जो आग होगी वो पानी होगा। लिहाजा आप जल्दी के साथ आग में कूद जाना। असल में वो ठंडा और मीठा शरीफ पानी होगा, कहीं आपने पानी में कूद कर हलाक नहीं होना। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की हदीस है बयान फरमाया। अब दज्जाल के हुक्म से बारिश भी होगी, दज्जाल के हुक्म से ज़मीन से घास भी निकलेगा। अब बात यहाँ पे सोचने की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों की आजमाइश के लिए दज्जाल को कुछ चीज़ों की कुदरत और ताकत दी होगी। जिस तरह शैतान से बचने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान के वसवसे और इसी तरह 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 के उसका जाल है वो लोगों को अपने जाल में फंसाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ उसको इख्तियार दिया है मोमिनों को घेरने के लिए, अपना साथी बनाने के लिए। इसी तरह दज्जाल को भी कुछ इख्तियारात होंगे। अब ये न समझना कि वाकई नाउज़ुबिल्लाह वो इस तरह होगा, वो कर सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको कुछ इख्तियारात दिए हैं। सहाबी रसूल बयान करते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है। हदीस जो है बयान करने वाले हज़रत नवास बिन समान बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दज्जाल के बारे में ज़िक्र किया, पूछा कि दज्जाल कितनी जल्दी के साथ फैलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल जिस तरह हवा जो है बारिश को ले जाती है दज्जाल इस तरह फैलेगा, इस तरह उसका ज़हूर होगा। और जिस वक़्त वो एक कौम के पास जाएगा, कौम को कहेगा मुझ पर ईमान लेकर आओ, लोग उस पर ईमान लेकर आएंगे और वो आसमान को हुक्म करेगा बारिश बरसा दे, आसमान बारिश बरसाएगा। वो ज़मीन को हुक्म करेगा यहाँ से घास और सब्ज़ा निकाल, ज़मीन निकाल देगी और उनके जानवर जो हैं ये खाएंगे पिएंगे,
मोटे ताज़े हो जाएंगे और दूध ज़्यादा देंगे। इस तरह वो दूसरी कौम के पास जाएगा, दूसरी कौम को कहेगा कि मुझ पर ईमान लेकर आओ, दूसरी कौम उसका इनकार कर देगी, उन पर कहत साली आ जाएगी और इसी तरह कहत वाला ज़माना उन पे आ जाएगा। याद रख लें, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों को कुछ आजमाइश दी है और इसी तरह आजमाने के लिए और दज्जाल को कुछ इख्तियारात होंगे। कतन ऐसा नहीं हो सकता कि दज्जाल खुद करे, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही उसको कुछ इख्तियारात दिए होंगे। फितना दज्जाल की शिद्दत, सही मुस्लिम की हदीस है। हदीस को बयान करने वाले हशाम बिन आमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि दज्जाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितना बड़ा फितना दज्जाल का होगा, इतना बड़ा फितना कोई और नहीं होगा। सबसे सख्त और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक सबसे जो सख्त फितना होगा वो दज्जाल का होगा। और इसी तरह फितना दज्जाल से डर कर लोग जो है पहाड़ों में चले जाएंगे। फितना दज्जाल से डर कर मुसलमान पहाड़ों में चले जाएंगे। सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दज्जाल का फितना इतना सख्त होगा कि लोग डर कर पहाड़ों में जाकर छुप जाएंगे। हज़रत उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगे, अल्लाह के रसूल, क्या उस वक़्त अरब में मुसलमान नहीं होंगे जो उनका मुकाबला करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उस रोज़ मुसलमान कम होंगे दज्जाल का मुकाबला करने के लिए। फितना दज्जाल जो है मक्का और मदीना के अलावा पूरी दुनिया में फैलेगा। दज्जाल हर शहर हर इलाके में जाएगा और लेकिन उसका फितना पूरी दुनिया में फैलेगा। वो मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकता। जैसे सही मुस्लिम की हदीस है और हदीस को बयान करने वाले हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का फितना ऐसा होगा, दज्जाल इतनी तेज़ी के साथ फैलेगा, उसका फितना दज्जाल जो है मक्का और मदीना के अलावा हर मुल्क में वो दाखिल हो जाएगा, लेकिन वो मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकता, इस शहर में नहीं जा सकता, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मक्का और मदीना दज्जाल कभी दाखिल नहीं हो सकता। जैसे हदीस है कि दज्जाल जो है खरासान से, जिस वक़्त मशरक़ से खरासान से निकल कर ओहद पहाड़ तक आएगा और उस वक़्त वो मदीना में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो फरिश्ते उसको वहाँ से धकेल देंगे, फरिश्ते उसको वहाँ से मदीना से धकेल देंगे। और इसी तरह दूसरी हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीने के 7 दरवाजे होंगे, 7 रास्ते होंगे और 7 रास्तों पर हर दरवाजे पर 2-2 हज़ार फरिश्ते उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मदीने के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दज्जाल को रोकने के लिए खड़े होंगे, जिस वजह से दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। और उसके बाद फितना दज्जाल की मुद्दत कितनी होगी, कितनी देर रहेगा, कितनी मुद्दत रहेगी? दज्जाल के फितने की मुद्दत जो है 1 साल 2 माह और 2 हफ्ते होगी। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत नवास बिन समान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं दज्जाल के बारे में पूछता था कोई और नहीं पूछता था। मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल, ये दज्जाल का फितना कितना अरसा रहेगा, कितनी मुद्दत रहेगा? आपने फरमाया 40 रोज़ रहेगा, 40 दिन रहेगा। लेकिन पहला दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इतना लंबा कर देंगे, पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी 37 जो दिन होंगे वो आपके शब व रोज़ के मुताबिक होंगे। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, उस वक़्त जो 1 साल का दिन होगा, लोग 1 साल में सिर्फ 5 ही नमाज़ें पढ़ेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नहीं, लोग अपने शब व रोज़ के हिसाब से पूरे साल की नमाज़ें पढ़ेंगे। जो महीने का दिन होगा उसमें पूरे महीने की नमाज़ें पढ़ेंगे, जो हफ्ते का दिन होगा उसमें पूरे हफ्ते की नमाज़ें पढ़ेंगे। अपने वक़्त और अपने टाइम का हिसाब लगाकर उसी तरह वो नमाज़ें अदा करेंगे। यानी नमाज साल के दिन में भी 5 नमाज़ें नहीं बल्कि पूरे साल की नमाज़ें पढ़नी होंगी। अब उसके बाद दज्जाल के पैरोकार कौन होंगे और उसकी पैरवी करने वाले, उसका साथ देने वाले कौन होंगे? दज्जाल के पैरोकार ईरान के शहर अस्फ़हान से 70,000 यहूदी जो होंगे उसका साथ देंगे। सही मुस्लिम की हदीस है। हदीस को बयान करने वाले हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का साथ देने वाले अस्फहान शहर जो ईरान का है, वहाँ पे 70,000 यहूदी होंगे जिन्होंने स्याह रंग की चादरें ओढ़ी होंगी, जो सारे के सारे दज्जाल का साथ देंगे और दज्जाल के साथ होंगे। अब दज्जाल के ख़िलाफ़ जिहाद करना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। हम इंशाअल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल की अलहदा एक वीडियो बनाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के ख़िलाफ़ जिहाद करेंगे और मोमिन मुसलमान मिलकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दज्जाल के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है। हदीस को बयान करने वाले हज़रत नवास बिन समान बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, दज्जाल इस तरह ढलना शुरू हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा, जिस तरह पानी के अंदर नमक गलना शुरू हो जाता है। और अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको ना भी मारें तो वो उसी वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से डल कर और इसी तरह उनसे डर कर ही वो मर जाएगा। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको लुद्दा के मुकाम पे जाकर उसको मारेंगे और अपनी तलवार नेज़े के ऊपर उसका खून लेकर उठाकर मुसलमानों को दिखाएंगे। और लुद्दा का जो मुकाम है, इस वक्त इसराइल का वहाँ पे हवाई अड्डा है और इसराइल का हवाई अड्डा है, वहाँ पे दज्जाल को मारा जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मारेंगे और एक भी यहूदी नहीं बचेगा। यहाँ तक कि अगर यहूदी पत्थर और दरख्त के पीछे छुप जाएंगे तो पत्थर और दरख्त पुकार कर कहेंगे कि यहूदी हमारे पीछे है। जैसे सही मुस्लिम की हदीस है। हदीस को बयान करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, फरमाया, जिस वक़्त दज्जाल के फितने को ख़त्म किया जाएगा, कोई भी एक भी यहूदी नहीं बचेगा। अगर कोई यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेगा, पत्थर और दरख्त बोल कर कहेंगे, ए मोमिन, ए मुसलमान, हमारे पीछे यहूदी है, तो लिहाजा एक एक यहूदी को पकड़ कर कत्ल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। दज्जाल का फितना भी ख़त्म किया जाएगा और इसी तरह और यहूदियों को भी ख़त्म किया जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो मिलकर जिहाद करेंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो साथ देंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनको अपनी ज़बान से ही खुशखबरी सुनाएंगे। जैसे हदीस है, सुनन नसाई की हदीस है, हदीस नंबर है 2975। हदीस को बयान करने वाले हज़रत सोबान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम है। तो रसूलुल्लाह हज़रत सोबान बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दज्जाल के ख़िलाफ़ जिहाद करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम को जन्नत की खुशखबरी सुना देगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सभी को जन्नत की खुशखबरी बता देंगे। और इसी तरह इतना सख्त ये दज्जाल का फितना होगा और इस तरह क़यामत तक सबसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक सबसे जो सख्त फितना आएगा वो दज्जाल ही का आएगा। अब दज्जाल से बचने के लिए पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने एक दुआ भी बताई है। वो कौन सी दुआ है जो दज्जाल के फितने से बचने के लिए दुआ है? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में दुरूद शरीफ के बाद ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्री व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, और ये व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल महसमी वल मगरम। ऐ अल्लाह, मैं आपसे पनाह चाहता हूँ अज़ाब कब्र से जो बरहक है। ऐ अल्लाह, मैं आपसे पनाह चाहता हूँ दज्जाल के फितने से। ऐ अल्लाह, मैं आपसे पनाह चाहता हूँ ज़िंदगी और मौत के फितने से। ऐ अल्लाह, मैं आपसे पनाह चाहता हूँ गुनाहों से। और इसी तरह कर्ज से पैगम्बर अलैहिस्सलाम ये नमाज में दुरूद शरीफ के बाद सलाम फेरने से पहले ये दुआ पढ़ा करते थे। और दूसरी हदीस है, और दूसरी हदीस को बयान करने वाले हज़रत अबू दाऊद की हदीस है। हदीस बयान करने वाले साहबी रसूल बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दरदा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने पहली 10 आयात सूरतुल काफ की याद कर ली ज़बानी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दज्जाल के फितने से बचा लेगा। लिहाजा हमें ये दुनिया का सबसे सख्त तरीन फितना है। हमें इस फितने से बचने के लिए सूरतुल काफ की पहली 10 आयात को याद करनी होगी
और ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।